अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने माशरे में औरतों की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में क्या कहा। सबसे अहम बात नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई, वो माशरे में औरत की इज्जत थी, बेटियों का एहतराम था। उस दौर में बेटी पैदा होते ही लोग जिंदा दफन कर देते थे कि आया कल को किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। ऐसे दौर में जब लोग औरत को बाजार में फरोख्त करने की एक चीज समझते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ बेटी को इज्जत दी बल्कि उसे अल्लाह की रहमत बताया। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं एक जगह कि नबी अलैहिस्सलाम एक दिन नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम की नवासी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छोटी बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो हमें देख के फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिद कर रही थी कि नाना अबू मैं भी आपके साथ मस्जिद चलूंगी। तो आप अलैहिस्सलाम उस बिटिया को अपने साथ मस्जिद में तशरीफ ले आए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी में, तो एक सहाबी हजरत सासा बिनते नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान कबूल करने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दौरे जहालत में कुछ नेकियां की हों तो क्या उनका भी सवाब मिलेगा, क्या उनका भी अजर मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या नेकी की दौरे जहालत में? तो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक दिन अचानक मेरे दो ऊंट जो है वो चरते चरते कहीं गुम हो गए, तो मैं अपनी एक सवारी पर सवार होकर उन्हें तलाशता हुआ चला गया तो देखा आगे कबीले में वो मौजूद हैं दोनों ऊंट। तो फरमाते हैं कि मैं उस कबीले के सरदार के पास गया तो मैंने कहा ये मेरे ऊंट आ गए आपके पास। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप ले जाएं। तो फरमाते हैं इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो सरदार ने बैठे बैठे कबीले के जो चौधरी थे उसने आवाज मार के पूछा कि बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है? तो फरमाते मैंने फिर उससे सवाल किया कि अगर बेटा पैदा होता है तो क्या करते हो, बेटी पैदा होती है तो क्या करते हो? तो कहने लगे, वो चौधरी कहने लगा अगर बेटा पैदा होगा तो कबीले का नाम रोशन करेगा, अगर बेटी पैदा होगी तो हम उसे जिंदा दफन कर देंगे ताकि कल को किसी को दामाद बना के हमें उसको अपने ऊपर फौकियत ना देनी पड़े। तो साहबी फरमाते नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूलल्लाह मुझे ये सुन के बड़ा रंज हुआ। तो इतनी देर में अंदर से आवाज आई बेटी पैदा हुई है। तो कहने लगे कि मैंने उस कबीले के सरदार से कहा कि अगर बेटी तुम मुझे दे दो और ये मेरे दो ऊंट तुम रख लो। तो कहने लगा वो सौदेबाजी पे आ गया, कहने लगा दो नहीं है जिस तीसरे पर तू सवार होके आया है ये भी देना पड़ेगा तब मैं ये बेटी तुझे दूंगा। फरमाते हैं कि मैंने उसको 3 ऊंट दे के वो बेटी हासिल कर। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुझे चस्का लग गया इस नेकी का। फिर मैंने अपने गुलाम दौड़ाए, पता करवाया कि कौन कौन सा कबीला ऐसा है जो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता है। और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरी हवेली में 300 बेटियां हैं, हर एक बेटी मैंने 3 ऊंट के इवज ली हैं, अब मेरी हवेली में 300 बेटियां पल रही हैं। फरमाते हैं कि मेरी नेकी का नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उन नेकियों का सिला ही है कि तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया है, और क़यामत वाले दिन इससे भी बहुत बड़ा सिला अल्लाह करीम अता फरमाए। बेटी का एहतराम, बेटी की इज्जत, औरत का एहतराम दुनिया में शुरू से एक बहुत बड़ा मसला रहा।
मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओ ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने ये कहा मर्द को कि औरत को तो बुर्का लेने का हुक्म दे दिया, चेहरा ढकने का हुक्म कर दिया, लेकिन इस्लाम ने कहा कि मर्द भी तो अपनी आंखें झुका के रखे। शरीयत ने हमें यह सबक सिखाया कि आप दूसरे की बेटी का एहतराम करने वाले हो, इज्जत करने वाले हो। इतना बंदा हवस का शिकार हो जाए कि वो दिन में अगर 50 औरतें उसके सामने से गुजरे तो हर एक से वो बदकिरदारी का इरादा करे, तो उससे बदतरीन इंसान जो है वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को समझाएं, नौजवानों को समझाएं, औरत कोई कमजोर शय नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जतदार बनाया, दुनिया की तखलीक का जरिया बनाया है। ये कोई कमजोर शय नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जिसने सबसे पहले दिया वो अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। अपने बच्चों को समझाएं ये बात, अपने नौजवानों को समझाएं कि औरत का एहतराम करना सीखें। अब वो औरत चाहे आपके खानदान की हो, मोहल्ले की हो, किसी भी मजहब की हो, उसका एहतराम करना आपके ऊपर लाजिम। बेटी बेटी होती है, ये बात भी याद रखना। आप मुसलमान हैं, बेटी चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, जैनी की हो, बोधी की हो, बेटी बेटी होती है बस। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दुश्मन की हो। बेटियों का एहतराम करना लाजिम है। आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, आपकी मां भी किसी की बेटी है। बेटी का एहतराम लाजिम है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपनी नस्लों को यह समझानी है बात।